मन से सत्संग करो, सेवा करो और मत। ये तीन रास्ते मन को नियंत्रण कंट्रोल में करो। तीनों रास्तों का जवाब करो तुम्हारे अधीन हो, लेकिन तुम्हारे अनुसार कभी हम आप इसके अनुसार ये तुम्हारे अनुसार, लेकिन सत्संग नहीं करोगे समझ नहीं, क्योंकि समझौती इस मन को सत्संग नहीं सकता है, क्योंकि वो सत्मार्ग से बचे रहे। जब इस पर पड़ते तो ढीला हो गया, ये बच्चों की मार से तो बचता और किसी की कोई मार कोई मतलब यानी निकाल दो, कोई बाहर पहुँच जाती हो। इसे तो महापुरुषों ने कहा जागते लगी शब्द की चोट जो सदगुरु की हो, जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और इस नाम को आगे रखा। ये नाम बाण है, बाण की तरह मन को बिल्कुल धीरे 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 चलते चलते सुनते सुनते फिर ये ठीक हो जाएगा तो आपका सहयोग करेगा। ऐसे आपको इससे सहयोग तो इससे सहयोग तीन से समाज का है ना, जो ये सोच लेता है इधर जाना चाहता है, जो मतलब यानी मांग रहा है उसका वापस कर देते, उसको सब चीज मिलती रहेगी उसको भी तुम्हारी तो तुमको अपनी बात मनवाए अपने कामों में लगाएगा तो हम सबसे सब मन के अधीन रही, मन किसी के अधीन नहीं। संत महापुरुषों ने किसी की अकूल कि हम लोग मन के अधीन है। जब उनके सत्संग वचनों को सुनो और सेवा का भाव बच जाएगा, प्रेम पर से भजन में लगने लगेगा, तभी तुम्हारे पीछे तुम्हारे अनुसार जो तुमको वो करेगा। जब जब तक महापुरुष संसार में इससे बड़े तो रास्ते नहीं, इससे बड़े लोग यही नहीं जाते मन को समझाया जा सकता, या मन क्या कभी समझता है, या मन को किसी ने क्या समझा पाया, इसके समझाने का कोई मसाला है कि नहीं। ये तो जो प्रयुक्त में संत प्रधान उन्होंने रास्ता मन को समझाया जा सकता है, जीवात्मा को जगाया जा सकता है, मालिक से मिलाया जा सकता है, उसी युक्ति को नामदान कहते। ये नाम का जैसे कोई तुम कितने भी साधन कर डालो शरीर जो कोई मतलब यानी प्रयोग कर डालो कुछ करो, लेकिन ना तो जीवात्मा तो नहीं, न मन कंट्रोल में, ये सब फिर चला। इसका मतलब कुछ नहीं चला। कहने का मतलब है को जगत में तो जन्मत में चलता है। अगर इनका आगमन इस भारत करना हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को जन्म मरण से कभी छुटकारा मिलेगा। लोगों कितना बड़ा काम है। अब उस काम को धीरे 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 जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तब आपकी समझ में आए। जब करोगे भी ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं, तो दूसरों का लिखा है मतलब उन्होंने किसी परिश्रम नहीं किया, क्या समस्या उनके सामने नहीं होगी तब उन्होंने ऐसा लिख दिया। लेकिन आज की समस्या आज की स्थिति परिस्थिति बताओ, तो आज की स्थिति परिस्थिति को जिसने जाना तो उसी ने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था की आज चिंता हुई। वहाँ पर समस्या आई जब देखा कि सहयोग हो गया, अब मतलब कोई मदद करने वाला है नहीं, तो इंसान को सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं, और जीवात्मा को जगाने वाला और परमात्मा के पास पहुँचाने वाला कोई नहीं। तब उन्होंने अपना पता सोचा,
दास दया कोमल संत। जब संतों के हृदय में दया उठी, अपना संतुलन मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने से दिया और तमाम तरह से चलो बने घर, चलो बने घर, ये तेरा घर नहीं है, ये तो काल माया का दोष है। उसको जब यहाँ भेजा गया तो हमारी इच्छा के अनुसार मैंने तो बहुत बना तो नहीं बात, लेकिन ऐसी एक बात बड़ी इच्छा से चलेगी। जब तुझे भेजा गया तो तुझसे कहा गया तू जा तो रही है, सबसे नीचे काल माया का जोर सबसे खराब, वो पाप पुण्य की मिलोनी रचना है तो समझ नहीं पाएगी, और उसी पाप पुण्य की मिलोनी रचना में उसको फंसा लेगा तो तुम वापस कभी नहीं आ सकते। इसलिए ऐसा सुना ये नाम दोष करके इसे समाज में इतना कोई कुछ कहे, किसी के लोभ और लालच बहकावे में मत आना। जब नाम दूर को पकड़ी रहोगी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आज भी इतना होशियार है। जब की बात मैं यहाँ पर आई तो उसने कहा भाई अपने देश से आई हूँ, क्या लेके आई? तेरा मैं भी देखो भाई तुम्हारे देश में क्या लेके तुम्हारी? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई मांगन, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा त्याग सदाचार, परमात्मा की आज्ञा थी, संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान, अच्छी संतोष, अच्छे कर्म सब थी। तो काल लेकर इतने की सामान तो बहुत ही है। तेरा मेरा सामान है, मेरे देश में आई है तो मेरा वाला सामान है। अब सभी बात थोड़े से तभी तो तेरा मेरा सामान है, क्योंकि यहाँ के सामान का पता नहीं था। वो सत्य दूर से आई थी, वहाँ सब सत्य नहीं था, वो झूठ तो था ही। दे रहे हो तो गाय तो नहीं, पहले अपना वाला फेंक, अपना वाला फेंकेंगे अपना वाला रखो चाहे हमारे वाला। इसको बहुत हो सकता है इससे कोई अच्छा सामान होते, ऐसा समझते अपना वाला हमने यहाँ पे फेंक दिया। हमारे पास क्या हो सकता ही मान किया तो उसने कहा मेरा अभी का सामान क्या है? ये झूठ, तो उसने झूठ कभी बोली नहीं। क्या समझती तुम अच्छा दिख रहा तो समझता भाई यहाँ का है तो यहाँ नहीं हो, चलो इन्हीं का सामान ले लो। ये झूठ, ये छल और कपट, ये हिंसा मारता, ये अशुद्ध खान पान, ये व्यवचार प्रचार, इतनी गंदगी यहाँ की थी उसने सब। अब वो बेचारी क्या बोलो, वो समझता भाई यहाँ का यही सामान होगा, क्या सामान होगा तो ले लिया। अब काल ने दिया तो हमने आपने ले लिया, जब ले लिया तब उसी कर्म में हम जरा करके तो कभी अनुभव के कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी असुख किया, ये सब करते करते उसने कर्मों के जाल में फंसा दिया। क्योंकि जो हमने आपने किया तो उसका फल वो ये उसे मान वो सत्य दूध का मसाला उसने दे दिया तो क्या संदेश हो। लेकिन जो उसको कहा गया था कि तुम नाम दूर से उनको मत छोड़ना, अपने सामान को अपने रास्ते को मत छोड़ना। अगर रास्ता छोड़ दिया भूल गई तो फिर यहाँ इधर आ नहीं पाए, इतना तो घेरे में खड़ा कर देगा, क्योंकि उसको फंसानेगा उसके पास सामान बहुत इतना सामान तरह तरह का। जैसे बच्चे को बैठाने के लिए सामान करेंगे, खिलौने आप पकड़ा दी तो इसी तरह से उसने जितने खिलौने यहाँ बनाए थे लोगों के वो सब पकड़ा तो हमने आपने सारे लोगों के खिलौने पकड़े तो उसी में खेलने लगे। जब वो लोगों के खिलौने में खेलने लगे तो धीरे धीरे उसकी हैबिचुअल हो गई, आदमी बन गए। धीरे धीरे अब अगर उसके बच्चे नहीं हो सकता, जब रोने लगा फट से खिलौना पकड़ा दिया, रोने लगा फट से खिलौना पकड़ा दिया। एक उसी तरह से मन की स्थिति, जब मन को क्या हुआ फट से कोई नया फार्मूला इसको भोगू कर दिया, ये रास्ता है, ये पाठता है, ये धन का, ये दौलत का, ये मान का, ये सम्मान का,
ये अधिकार का, ये पत्नी का, ये बच्चों का, इसका सब लग रहा है। जब सब हमने आपने पकड़ दिया तो अपना वाला तो छूट गया, उसका वाला पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो उसी को हम आप कर लेंगे। करते 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 दूसरे इतना फांस लिया कि हमें निकलना मुझसे, जब कोई काम को इंसान करने तो आदत चाहे वो अच्छी हो चाहे फिर उस आदत से हम वशीभूत हो जाते हैं। जब तक उस कर्म को कर लेंगे तब तक जेब नहीं आता। धीरे 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 ऐसे दिखा दिया और इतना बता दिया कि हम सब भूल गए। हम कहीं और कहीं से आए थे, किसी के साथ आए थे, किसी ने हमको अपना मित्र बनाकर साथ आई थी, वो सब कहाँ चली गई और जीवात को उधर से जाते थे। अरे भाई सब उधर से आएगा, सब उधर से आएगा, हम बड़े घर जाएंगे, इसको बड़े घर पहुँचा दे, क्योंकि हमने वादा किया था अगर तुमको साथ नहीं वापिस नहीं आओगे, बस इसी में दिल बचता वो मुझसे और इंतजार करिए इसको यहाँ पर चलिए। ये भोगों में बहुत लगाया, बहुत लगाते इतना अभ्यासी हो गया कि बगैर उसके जब तक वो करने लगे तब तक जेल नहीं करती। अब जब किसी की क्या बात नहीं बच जाती तो जब तक आदत पूरी न हो चुकी बगैर उस आदत को पूरे से हम रही नहीं। ये है फसाव, किसी फसाव के विस्तार में जैसे कि कितना समझ सत्य निकल गया, प्रेता निकल गया, तो निकल गया, पेटों में कितने निकल गए, लेकिन इस फसाव से अलग नहीं, क्योंकि अलग कराने वाला कोई आए, अलग की बात सुनाने वाला कोई नहीं आए। क्या इससे कभी अलग हो सकते हैं, या इससे छुटकारा कभी मिल सकता है, ऐसा भावी खत्म हो गया। अब कोई अपनी मौत से आगे नहीं तो कुछ करना, अपनी मौत से आए, अपनी मौत मर्जी से बचन सुनाए, अपनी मौत मर्जी से उसको मोड़ा और मोड़ करके इसके घर पहुँचाया। इतनी बड़ी हमदर्दी है ये संत वहाँ पर सोचे। इस हमदर्दी को हम बिल्कुल बोलते कि हमारे ऊपर किसी ने हमदर्दी की है, ये दया की है। हम यहाँ बसे पड़े थे, हम बुलाना भी नहीं जानते भाई किसको बुलाए, इस बसाव से तो निकालेगा तो खेले वाले। तो धीरे 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 ये वाली व्यवस्था सब बिगड़ चुकी, इतनी बिगड़ गई कि हम सब भूल गए इधर से आए क्या और कभी पहुंच सकते इतना बढ़िया भूल बढ़िया में डाल दिया कि हम सब भूल ही गए, कुछ नहीं दिखा। जरा खुल गया, जब खुल गया तो समझ में पता नहीं रहा, तो कहते थी तो मृत बात को दिया मैंने सुखों की बात को देखा अभी तुमको वापस नहीं और निश्चित करने को जानते हैं और तकलीफ करने की जानते चलो उसको लेते हुए ऐसे तो आ नहीं सकते। जब लेने के लिए आए एक बहुत अच्छी और वो समझते नहीं पाए उसको लेने गया, जो लेने आया कि हमारे से यहाँ से आया, हमारे लिए आया, केवल मतलब स्पेशल हमसे भी आए हो, ये भी जानकारी नहीं। तो उन्होंने सिर्फ सत्संग सुनाना शुरू किया, धीरे 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 पूरा परिचय दिया जांच हंसी, इस जांच की तू है उन्होंने परिचय दिया, दोनों परिचय। जब दोनों परिचय सुने तो धीरे धीरे सुनते जहाँ कोई किसी तरह की गंदगी नहीं हुई, कोई कर्मों का खीर वहाँ है ही नहीं, कोई आया माया वहाँ जा नहीं सकती, कोई काम दूर लोगों अहंकार उधर रहते नहीं है। जब धीरे धीरे महापुरुषों ने सत्संग सुनाया और सुनते 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 तब इसकी कोई बेहोशी तो बेहोश हुआ, यानी मन इसकी बेहोशी तब वो बच्चों को पकड़ ले तो पकड़ करके ये बच्चों को पकड़ा और पकड़ के जब खड़ा हुआ तब उसको होश आया, ये निश्चित है कि मैं इसे सकता था, अगर ये ना तो मैं कभी कितने नहीं पता नहीं कितने जन्म ऐसे चले जाते, इतने
में युग और समय निकल जाता कुछ नहीं होता। तो जब आए तो देखा कर्मों के जाल में सब कुछ। जब उन्होंने संदेश देना शुरू किया, अरे भाई चलो 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 अपने घर चलो, तुम दोनों यहाँ फंसे पड़े हो, तुम दोनों का यहाँ घर नहीं है, तुम दोनों एक मुसाफिर हो, मुसाफिर के रूप में आ रहे हो और वहाँ रहते उसमें रहने भी नहीं देता। इन शरीरों में गए कर्मानुसार शरीरों में भी रहने, उसने वहाँ भी मतलब यानी अवधि बना दी, समय निश्चित कर दिया कि इतने साल पशु होने में और इतने साल पक्षियों की होने में, इतने साल जंगली जानवर की होने में, इतने वर्ष कीड़े मकोड़ों में, ऐसे सुनवानी आते जाते रहेंगे, उलटते पड़ते लोग। तो जो इधर से कर्मों से निकालने आएगा वो इस उत्साह से निकालेगा। जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारी मृत्यु होगी। जब यहाँ आओगे नहीं, क्योंकि जब यहाँ नहीं आओगे तो मृत्यु सवाल नहीं, कष्टों का सवाल नहीं, पाप पुण्य का कोई सवाल नहीं, सुख सुख का भी कोई सवाल नहीं। तो ये बंदी सभी करेंगे उधर पाठ का प्रेम जहाँ की सूरत की बात मिलेगा। तो जब तक अगर ना हम लोग समझते नहीं, ऐसे चलते समझते हम समझते कि यही सब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ब्रह्म शास्त्र दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस निसारण प्रातःकालीन लोक सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त परिवार की पुरासी पूर्वक गुरमुखी ये अवसर बड़े बात से पहले तो ये अवसर किसी को मिला क्योंकि अवसर देने वाले आए नहीं, तो अवसर दे सकूंगा तो आए वो बसने वाले बच्चे रहे बच्चे वो कैसा उसने ख्याल सुनाया। जिसको हम अच्छा दिखते थे, ऋषि है मुनि है, एक बस्ती में जंगल में बच्चा करके लोगों से बहुत दूर रहते, लेकिन निकलने खाली उनको इनको भी फंसा के आज तुम समस्या करो तो राजा, जब समस्या करोगे तो राजा तो उसने बना दिया कानून, सबसे राज और राज से नरक। जब समस्या करोगे तो राजा और राज का भोग करोगे तो तुमको भोग की नरक में जाने का कारण है। तो फिर चले जाओगे तो समझते राजा बंदी बहुत कुछ सुनते, लेकिन ये नहीं समझ कहाँ है वो तो यहीं पर रहने का जा, चाहे राजा बना दे, गरीब मानी बना दे, गरीब बना दे, अमीर बना दे, हिंदू बना दे, मुसलमान बना दे, तो कुत्ता बना दे, लेकिन वो रखे नहीं। तो उसने कहा भाई हमारे देश में आए तो हमारे देश में रहो, जो चाहो, लेकिन हम लोग समझते थे हमारी व्यवस्था हो रही, लेकिन यह नहीं समझ रहे थे कि अपने कर्मों के साथ बचा ये बताने की व्यवस्था। जब तुम्हें फंस जाओगे, आदत बन जाएगी तो फिर उस आदत में जरा नहीं तो यही फंस उसको आपको आज काम की आदत, क्रोध की आदत, लोभ की आदत, मोह की आदत, अहंकार की आदत, ईर्ष्या राग, ये सब आदत इन आज किसी और में फालतू का दिखे ऐसे काम की आदत में सबको फालतू सारी सृष्टि काम की आदत इतना बड़ा काम का जाल है, कैसे इसको तो कोई निकल दे। जब ऋषि मुनि योगी और सारी स्थितियां ज्ञानी नहीं निकल पाए
तो हम सब कईयों के कमजोर बनने की करते, हमारी बात करनी नहीं सकती, युक्ति में नहीं तरीका है। जब हम सब पूछते तो हमसे तो आदत से वापिस आ जाए और इसमें नहीं आ पाएंगे, मालूम तो पसंद है, लेकिन हम सब जीवों को बताने के लिए बिल्कुल अज्ञान बन जाते हैं। चलो चल सकते हैं, भाई क्यों नहीं आई, क्या बात है, तो भाई कैसे और जब उनको बता रहे हो तो वो यही नहीं समझती कि यही हमको मिल गया या यही हमको अपने घर पहुंचाने के लिए आए, तो इस बात को भूल गए, तो भूल गए इतनी ज्यादा उनकी बात सुनी, सुना रहे वो मुकोड़ बंदी मुकोड़ बैठा, वो बिल्कुल सुनने को तैयार है। अब आप सोचिए कितनी मेहनत की, इतना परिश्रम हमारे आपके मन के साथ किया होगा, सुना 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 करके सत्संग सुनाया, फिर उसको सेवा का भाव पैदा किया, सेवा में लगाया, ताकि जो इसने शरीर से किया कर जा उतर जा कहीं जा पाएगा, तो ये नहीं कराया। तो इसके बाद जीवात्मा साधन उठा दिया, यही नामदान तो पकड़ के आई, तो सोचो चलो इसको फिर से पकड़ा दो और इसी से जा सकती, और कोई उधर तो बाल थोड़ी चलता, तो बच जाते हैं, वो केवल नाम का ही जहाज है। अब उस नाम जहाज को जब लगाएंगे कभी कभी फिर यह समझे कि नाम जहाज हमारे लिए लगा, हमको घर ले जाने के लिए लगा, नहीं ऐसे कोई बचेगा नहीं, नहीं बच पाया। तो में आपके प्रमाण है कि 45 करोड़ जीवों को नामदा किया और नाम देने का परिचय दिया, लेकिन कितने बैठ गए सोने को क्या नाव लगाई सत्य की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर, आज कोई सूर नहीं बैठे था कि कामी को ऊपर भी और सीधे बैठे, क्योंकि इतना पाक सब निर्भर करो आज इस पर केवल पाक सब निर्भर करो जीवन, क्योंकि गंदा संदेश बताया जाएगा। अब जब तक सेवा के द्वारा सत्संग सुना करके सेवा का भाव पैदा नहीं करेंगे, सेवा में जीव को नहीं लगाएंगे, तब तक ये शारीरिक कर्म कैसे करेगा, और कोई तरीका है। जो हमने आपने शरीर से इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त को लगा दुश्मनी किया, अच्छा किया बुरा किया पाप किया पुण्य किया, वो सबका जिन्होंने सेवा ही ऐसा भजन नहीं, लेकिन भजन अवसर नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन भजन नहीं सकता, क्योंकि मन भजन का अपना आधार समझ किया, तो नहीं समझता कि भजन में भूल गए, इसके उत्पर निरोध नहीं करता, और उधर काल बराबर निकाल दो तो कुछ समझने में नहीं देते। वो जानता कि अगर सब समझ जाएंगे और सब जाग जाएंगे और सब खड़े हो जाएंगे तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। तो अपना राज चलाने के लिए कितनी खड़े चला, कितने चाल चल रहा, जैसे कैसे व्यवस्था फंसाने की बना रहा, इसी तरह भाई ये बना है, तो आदमी रह नहीं सकता जो उसके अनुसार वातावरण माहौल को बने, उसके अनुसार सब चीजें मिल जाए, आवश्यकता की जरूरत तो बना रहेगा, तो इसलिए ये सब चाल बदलते होता है। जब महामनुष्य है तो देता तो सब मुझे पड़े, और कोई सुनता ही नहीं, एक तो ये फंसे तो कोई निकाल पाना, और निकालने की बात तो उसके सुनता नहीं, तो कितनी मेहनत की होगी समस्या। जैसे इच्छा एक के बच्चे को इसका क्या तो पढ़ाना बताना पड़ा, नई व्यवस्था पढ़ाने लिखाने की उसके लिए नई व्यवस्था है जो उसने कभी की नहीं, तो बड़ी तो जो पढ़ जाते, लेकिन बिना पढ़े को पढ़ाना चाहिए, और पढ़े लिखे को समझाना सरल सुधार जाए, लेकिन जो अनपढ़ है वो सुधारवा नहीं,
ये पढ़ा रहा मेरे लिए पढ़ा रहा, ये शिक्षा मेरे लिए है, या जो भी ये कह रहा या हमारे लिए हमको बनाने की बात कह रहा, ये तो बड़ी देर में समझ गया। इसी को कहते हैं सत्संग में समय लगा। इतना समय लगा कि सब समझ। तब जब मालिक यहाँ आया तो परेशानी होगी। इनको तो कोई सुना, और मैं कहता हूँ तुमने सोचे तो, क्योंकि काल ने चाल चलते तो मैंने आधार इसको पकड़ाया था, नामदान नाम वो तो कर ली थी। अभी बिल्कुल क्यों तो कहते बिना नाम के वास्तव का आधार नाम, और बगैर नाम के न रह सकती न सकती, और नाम ही शक्ति बन रहा है। ऐसे नाम कमी नाम से अमृत सीखा है। जो नाम महापुरुष देते हैं उससे अमृत सीखा है, और अमृत जीवात्मा का जब अमृत उसको मिलेगा और भोजन मिल जाएगी तो बलवती हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, अपने देश को चलने ये शक्ति दे तो मुझे नहीं सकता। तुम सुना सकते हो तो नहीं, जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता है, क्या कुछ देर के बाद नहीं कहोगे नहीं सुनाना से भूख लगती है, सुनाने से इच्छा तृप्त होती है, सुनाने से संतुष्टि होती है। इस तरह से जब तक देने वाला नहीं आए कोई संतुष्ट नहीं। अब यहाँ कुछ लोगों ने सुना तो सुना नकल करने नहीं, नकल तुम्हारी असल नकल से तो नहीं बदले, असल बदलेगी सत्य से, सत्यता से, हकीकत से, रियलिटी से तो अकल बदल सकती, लेकिन नकल से अकल नहीं पहले की सबसे बदलने वाली चीजें। तो जरा बच्चों सुन लीजिए उनकी वो किस लिए आए और कहाँ के लिए आए और कहाँ की बात कर रहे, तो उन्होंने प्रारंभ किया। मैं अपने चलो भाई पराए काम क्यों रहना, मैं अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, चलो भाई पराए देश क्यों रहना। यहाँ से प्रारंभ किया कि तू पराए देश में है तो अपने देश अपने रहता है, दूसरे के घर में है आप अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार आप नहीं देते, उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ेगा। तो देखो क्या समझा दीजिए। अरे भाई बहुत दिन हो गया तुझको यार, कोई तुझको लेने आया, कोई तुझको तेरे घर का पता बताने आया, और कोई तेरा सहारा बन के आया। आप चल अपने काम से, ये पराया देश काल माया का देश है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम यहाँ संतुष्टि नहीं दे सकते। क्या करे काम अपना करो भाई पराए काम क्यों बचना, काम अपना करो भाई पराए काम क्यों फंसना, अब यही नहीं मालूम कि अपना सब जो हम कर रहे हैं उसी को अपना, जो जिसको बना रहे उसी को कर रहे। ये मकान हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये पत्नी हमारा, ये बेटे हमारे, ये खेत है, ये सब यहाँ दुकान, ये सब अपना है। और ये तो तुमने क्या है, ये तो उससे फंसा
व्यवस्था बनाई। यहाँ जब व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कोई रहेगा नहीं सकते। तो ये समझ वाली बात कैसे अपना काम करो, पराये काम क्यों करना। अभी तक हमें आपको यही नहीं मालूम कि अपना काम करें कि पराया, अपना सामान इकट्ठा करें कि पराया सामान इकट्ठा, और पराया सामान तुम्हारा हो नहीं सकता, और पराया घर भी तुम्हारा नहीं हो। किराए के मजदूर को कितना तुम सुंदर बना, लेकिन तुम्हारा तुमको एक दिखा तो कैसे अपना काम करो, पराये काम क्यों। जो तुम्हारा काम असली है घर जाने का, तुम वो काम करो। और ये तो यहाँ रहने का उसको अपना उसने अपने देश में रहने का सामान बनाया, यहाँ से निकलने जाने का सामान नहीं बनाया। लेकिन ये बात कैसे समझ में आई, जो कितना समय निकल गया, हम इसी में पड़े हैं कि जमीन हमारी है, दुकान हमारा है, मकान हमारा है, रखने वैसे तंदुरुस्त हमारा, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटा हमारा। हम तो हमारा हमारा कैसे इसको पकड़ा है, और तुम्हारा नहीं है ये बात कैसे समझ में। इतना आसान नहीं है कि आप देखो हमारा नहीं, लेकिन और तो आपने देखा अपने सामने जाति की तरफ को देखा, हमारे आपके बुजुर्ग के लिए पड़ोसी गाँव के चले गए तो ये मालूम होना चाहिए सब चले गए तो हम जब यहाँ रहने का है ही नहीं, जो वो नहीं रहे तो हम, लेकिन ये बात अभी नहीं वो चले कहते हमको यहाँ रहना, ये मेरा मकान ही। अगर जो जा रहे हैं उनके जाने की बात अगर समझ में आ जाए कि एक दिन हमको भी जाना, जब वो कुछ नहीं ले गए तो हम भी नहीं ले जा सकते। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं, ये तो हमारी पत्नी कैसे चले जाएगी। उनका पति उनके साथ नहीं गया तो हमारा पति कैसे साथ जाएगा। उनका बेटा उनके साथ नहीं गया तो हमारा बेटी साथ कैसे जाएगा। तो उनके मकान रात दिन कमाते ले सारा जीवन कमाने में खर्च करने में लगा दिया, जब चले तो नंगे चले, कुछ नहीं सब किया। अगर इस बात को हम समझ जाए, यही ज्ञान है कि हमको भी एक चीज छोड़ना पड़ेगा। हमारा इसमें कुछ नहीं है तो हमको चाहिए कि हम इससे बना काम बना, शरीर में रहकर सेवा करने भजन करने का बन जाएगा। शरीर तो हमारा नहीं है, तो किराए पर मिला है, लेकिन काम करने का तो समय मिला है। तो हम शरीर से सत्संग सुन ले, सेवा कर ले, भजन कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। शरीर तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन शरीर में लेकर हम अपना काम बना सकते। इतना तो आपको सत्संग मिलता है। आगे क्या कहें, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। कहते हो संभाले किसको, हमने तो मकान संभाला, दुकान संभाली, संभाला, बच्चे संभाले, ये संभाला, वो संभाला। कहते नहीं भाई, ये दूसरे यही रह जाएगा जो गुरु ने नाम दिया, जो मुर्शिद ने आपको नाम का आधार दिया का इसको संभाले क्या, क्योंकि ये तुमको संभाल देगा और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यही है दाम गठन। अगर बांधना है गठन तो नाम का बात, और तुमने ये गठन बांध दिया कि हमारा ये हमारा जब तुम्हारा नहीं पता। एक तो काल की व्यवस्था है, तुम दूसरे की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझते हो, यही अज्ञानता है। और यही ज्ञान कराने के लिए मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत
लेकिन जब मुरीद बनोगे, भक्त बनोगे तभी तो तुम मुरीद बनने को तैयार, भक्त बनने को तैयार नहीं हो तो कुछ तुम्हारा तो होगा तो कैसे होगा। आगे क्या करें? जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, मान दोहरा भी नहीं करो, जब दोहराने की सामर्थ्य नहीं बहुत जन्म करती है। जब दोहराना नहीं मालूम दिन तक आ जाए वैसे नहीं। इतना मन खराब है कि शब्दों को दोहरा इतने सरल रूप में बता जगत का रंग सब मैला, धुला ले माने निज कहना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान निज कहना। हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अपने से जो जो तुमने मन चलाया, काम का, क्रोध का, लोभ, मुख, ये सब गंदगी, ना इसको धुला ले। वैसे तो गंदगी को धुलने वाला यहाँ हो जाए तो कह रहे धुला ले, इसका मतलब कि मैं धुलने आया, मैं ये साफ करने आया हूँ गंदगी, इसको धुला ले। खुदर गंदगी को खुद में गुजर जाएगी, मन नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको किससे हमदर्द, इतनी बड़ी हमदर्दी लेके आए हैं। जगत का रंग सब मैला है, संसार का जितना तुम ये देख रहे हो ये सब तुमको गंदा करने वाला रंग और नाम का रंग मुझे साफ कर देगा, स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा। कहते जगत का रंग सब मैला, बुला ले मान ये कहना। अरे अपनी कहना मान ले, इस रंग को धुला, जो गंदगी का रंग तुमने चढ़ा रखा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मुंह का, अहंकार का, इशारा, द्वेष का, ये सब धुला ले। पहली बात ये रंग को धोने वाला, ये गंदगी हटाने वाला, ये कैपिटल साबुन से नहीं लगा, ये तो बाहर की गंदगी शरीर में लग गई या शरीर को ढकने के जो कपड़ा पहने हो उसमें लग गई, तो ये बाहर का पानी पूरे तालाब का। लेकिन हमारे को जो रंग गंदगी का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मुंह का, अहंकार का जो गंदा रंग खिला वो तो अंदर खड़ा हुआ, अंदर तुम्हारा ये पानी जाने, अंदर तुम्हारा यहाँ कैपिटल साबुन जो माध्यम है जिसकी साथ में हो सकते अंदर अंदर क्या जाएगा। कैसे बिना सत्संग के, सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कुछ करता है। जिस किसी को सत्संग करता है दिल से जाए या जिस पर मन दया हो जाए तो वह तो गंदगी साफ हो सकती। लेकिन जब तुम्हारे द्वारा जो बनाई व्यवस्था है ये अंदर की नहीं बात है, और गंदगी अंदर की, जब अंदर ही कुछ जाएगा नहीं तो साफ होगा। तुम कितना इस चमड़े को साफ, कितना कपड़ों से सजा लो इन सबों से, लेकिन गंदगी तो अंदर है। और साफ की बात धन की उजरी मन की पैदी, धन की तो बड़ी सफाई, बड़ा धोया माजा सजाया, लेकिन सब और वो गंदगी बाहर की सफाई से जाने वाली है, और बाहर की सफाई कोई देखेगा नहीं, वो तो कर्मों की गंदगी देखी जाती है। इतने गंदे कर्म इसने हटा पाए हैं या साफ कर पाए हैं या मतलब महापुरुषों की बात मानकर उन गंदे कर्मों को छोड़ चुका है, ये सब देखिए। आगे क्या कह रहे हैं, हो गए संसार कोई दिन के, हो गए संसार कोई दिन के,
सहज में त्याग से चलना। संसार कोई जिंदगी सहज में त्याग से चलना। भोग संसार की कोई जिनके सहज में त्याग से चलना। संसार कोई जिंदगी सहज में त्याग से चलना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आज इन भोगों को तुमने अपना आधार बना, इसको बचपन कैसे था तो जवानी इसको खाती है, बुढ़ापे में इसको गलत हुआ। ये बड़े सीमित है, ये कुछ दिन से है, धीरे 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 छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी तेरे साथ है और यही भोग तुझको दाने भी है। असली गंदगी तो है, मन पर भोगों की गंदगी चढ़ी हुई है। धीरे 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 एक एक गंदगी को छोड़ते चल, सत्संग मित्रों को सुनकर सेवा करके भजन कर। ये रास्ते भी तीन बता दिए, गंदगी में सुनकर आगे क्या कह रहे हैं। शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर। करो ये काज मिले रहना। करो ये काज मिले रहना। शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर, करो ये काल मिले रहना। सतगुरु कहो दृढ़ कर, करो ये काज मिले रहना। राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। हम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। ये जो मन का आवरण वो चढ़ा, ये सत्संग की शरण में और इसको कोई हटाने वाला नहीं। और जितने आए वो सब इसी आवरण में। जब ऋषि मुनि योगी मान और सारी शक्तियां नहीं निकल पाई तो हम सब कष्ट से गंदे अल्पायु अल्पों के जीव कैसे निकले। कैसे उनके तुम्हारे लिए रास्ता है शरण। जब उनकी शरण में चले जाओगे वो अपने अपने द्वारा अपने तौर तरीके से हमारी आपकी साथ गंदगी दिखाएंगे। कैसे करो ये काम, जो ये काम गंदगी करने का है उनकी शरण में मिल करके और दृढ़ता मजबूती के साथ शरण को पकड़ो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी गंदगी सब जाती है। और तो कोई यहाँ तुम्हारा सहयोगी है नहीं। आगे क्या इस सूरत मन थाम अब घट में, सूरत मन थाम अब घट में। सूरत मन थाम अब घट में, सूरत मन थाम अब घट में। पकड़ सुन ध्यान ये धरना। पकड़ सुन ध्यान धर गगना। पकड़ सुन ध्यान धर गगना। पकड़ सुन ध्यान धर गगना। राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। कहते सतगुरु की शरण में जाने से क्यों, कहते सूरत और मजदूर दोनों
रुकना सिखाएगी। मन कैसे रुकेगा, तुरंत यहाँ से देखो दोनों कैसे तुरंत मन शाम अब जब अंदर दोनों बच्चे मन और सूरत दोनों होता है और अंदर में आपको जाना मालूम नहीं। जब तक अंदर में जाना मालूम नहीं होगा तब तक मन और बात को कैसे कुछ करेंगे आप। फिर भी काम कहीं है कर कहीं नहीं तो उससे थोड़ी कुछ होगा। कैसे पकड़ धुन दिखा तो ऊपर से धुन मारे आवाज आ रही है उसको दोनों उस आवाज को पकड़ेंगे और ध्यान दें। जैसे नहीं बता कैसे ध्यान करके दोनों जो ऊपर की आवाज जो आ रही उसे पकड़ेंगे तो दोनों यहाँ से और कोई रास्ता शरीर से बाहर जाए, कोई निकलने का रास्ता नहीं। वो ध्वनि है, आवाज है, कलमा है सब यानी कहते वो अंदर में। जब अंदर में जाने का रास्ता हो जाएगा तब ये सब आपको सुनाई देगा। जब सुनाई देगा तब आप वो अजीब गरीब तो नहीं है, वो तो इधर आवाज आएगी। जब उस आवाज को पकड़ेंगे तो आगे क्या कह रहे, फंसे तुम जाल में भारी, 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 बिना इस जूती नहीं खुलना, 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 दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। अपने से तुम बहुत भारी, तुमको उसने ऐसा फंसा किया है कि तुम पता नहीं तुम्हें निकलने की ताकत तो भोगो उसने पहले खर्च करा। जब कोई कमजोर कर देगा तभी तुम्हारे को दिखेगा, तभी तुमको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रख पाएगा। तो सबसे पहले उसने भोगों में घुसा के तुम्हारे शरीर को तुम्हें कमजोर बना दिया। ऐसे फंसे तुम जाल में भारी, बिना इसकी युक्ति नहीं खुलना। अब इससे छुटकारा, खुलना माने छुटकारा। ऐसे जो नाम की युक्ति जिसे नाम यही युक्ति है। जब इसी युक्ति को पकड़ोगे, प्रयोग करोगे तो तुम जहाँ बने हो वहां से खुल जाओ, वहां से निकल जाएंगे। आगे क्या कह रहे, गुरु अब दया कर कहते, 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 मानिए बात किस धरना, मानिए बात किस धरना, मानिए बात किस धरना, मानिए बात किस धरना, काम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। कहते अब सतगुरु दया दया करने आए। पहली बार अभी तक तो ये दया करने आया, छुटकारा दिलाने वाली, घर पहुंचाने वाली दया करने कोई नहीं आया। अब सतगुरु दयाल ये दया करने आए हैं तो कहते कि मान ये बात, उनकी बात को मान ले और जिम्मेदार कर ले कि हमें और कोई छुटकारा दिलाने वाला जब कोई आया नहीं तो कौन आएगा। ये आए हैं इनकी बात को
हमें अपने चित्त में धरना है और अब यहाँ से खुलना है, यहाँ से निकलना है, अपने घर की तरफ मुखातिब होना है। आगे क्या करें? भटक में क्यों उम्र खोते, 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 कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। ऐसे हम भटक उसने ये अच्छा भटक बनाई, इसको हमने अपना सच्चा आधार माना। काम करो लोभ मोह अहंकार इस सारा इसी को हमने आपने अपना आधार बनाया है, ये उसने भटक गया। ये बच्चे ये भटक जाएंगे तो हम सजा देंगे। देखो कैसा जाए आगे क्या करें, मतलब ये नहीं और तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठीक नहीं, तुम्हारा ठिकाना और कहीं कोई तुमको ठीक ठिकाने पर पहुंचा नहीं सकता। ये सदबुद्ध या करके आए हैं, इनके बात को चित्त में धर ले और जो युक्ति दे उसे मान ले तो वो अपनी करनी में उतार तो ये तेरा काम हो सकता है। आगे क्या करें? बसो तुम आप नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, सिमट कर ये होना, सिमट कर एक या होना, सिमट कर ये होना, सिमट कर एक ये होना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। आज जो सत्पुरुष ध्यान तुझे लेने के लिए आए, अब उनको अपने ले लूँ। इनको तुमने बचाया है, उन्होंने तुम्हारा काम दिखाया है। तुमने काम को बचाया, क्रोध को बचाया, लोभ मोह अहंकार इन सबको आपने शरण दी, और जब ये तुम्हारे अंदर घुस गए वही तुम्हारे अंदर सारी शक्ति को छीन कर दिया। आप जरा सदगुरु को ले लूँ में बचाते, जब वो अंदर बच जाएंगे सभी का ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु कलम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा में कृपा है, क्रिया पर निर्भर नहीं है। इसलिए कलयुग में क्रिया साधन नहीं कृपा, दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए, तब तो ये काम हो सकता है। क्रिया से कोई नहीं। मैंने तुमको युक्ति दे दी, नामदार दे दिया, अगर तुम कर सकते तो कर लो, तुम्हारे बस का नहीं है तो क्या मेरे को छोड़, तुम तो में से दिखा ना तुम कर सकते हो ना छोड़ते हो, क्योंकि छोड़ने में और कुछ भी छोड़ना ऐसे तो नहीं। जब किसी के आधीन हो जाओगे, उनके अनुसार चलोगे तो जो वो कहेंगे वो छोड़ना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप समर्पित माना जाएगा। आगे क्या करें? ये दूर हो जावे, दूर हो जावे, ये दूर हो जावे, दूर हो जावे, दृष्टि ज्योति पे धरना, में धरना, दृष्टि ज्योति पे धरना, ज्योति में धरना।
अब आपको करना क्या है? कहा ये मन की दुविधा दूर, ये हम इधर रहे उधर, इधर हमारा अधिक उधर हमारा इधर है, हमारी संभाल करने वाला उधर। कैसे ये दुविधा जब तक खत्म नहीं हो तब तक ये मत तैयार नहीं। और दुविधा बिना सत्संग में, बिना सत्संग किए, बिना सेवा में लगे, बिना सुमरन ध्यान भजन किए ये दुविधा जाने वाली नहीं। क्या कह रहे हैं? दृष्टि ज्योति देखना। अब जो देखना है वो केवल ज्योति यहाँ से सुना है, ज्योति पहले मालिक यहाँ से तुमको दृष्टि लगानी है, दृष्टि धरनी है, तो धीरे 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 जैसी दृष्टि आगे बढ़ती जाएगी और पीछे का मौका, पीछे की गंदगी साफ होते जाएगी। आगे क्या करें? श्याम सज श्वेत को गहना, 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 सुरति को तान धुन सुनना, सूरत को तान धुन सुनना, सुरति को तान धुन सुनना, सूरत को तान धुन सुनना। कहते श्याम तो ये अंधकार कालिमा जो इधर है इसमें फंसे, पर जो क्यों छोड़ोगे तो उधर द्वैत है, यानी बिल्कुल पास एकदम। जब वो प्रकाश श्वेत प्रकाश मिलेगा तो इधर की कालिमा और तीव्र अंधकार ये सब खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे सूरत को शांत, जब मन सूरत से नहीं तो सूरत शांत से नहीं तो ध्वनि खुल, यानी ऊपर की तरफ खिंचाव करने का मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव करके उस आवाज ध्वनि को सुनेगी जो उसके घर वो बुलाने की ले जाने वाली। आगे क्या कह रहे? कि पंख के द्वार दस बैठो, 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 सिर को की जाय कर लेना, जाए कर लेना, सिर को की जाय कर लेना, जाए कर लेना। जैसे अंधेरा खत्म हुआ तो इस प्रकाश में पहुंची, तो जब प्रकाश आगे होगा तो आगे बढ़ोगे, अंधेरे में तो कोई नहीं बढ़ पाएगा। अंधेरा पीछे रह गया, अंधेरा तो पीछे रह गया, प्रकाश आ गया। अब प्रकाश में जब देखोगे तो ये बंदरा, ये सवारी, ये पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज एक साथ दिखाई देगी। जब दिखाई देने लगी तब आगे बढ़ने, यही सूरत का चलना। इसी को सूरत का चलना, इसी को सूरत को आगे बढ़ना माना जाता है। आगे क्या कह रहे? कि तुमने चढ़ जा सो भाई, तुमने चढ़ जा तो भाई, तुमने चढ़ जा बसो भाई, तुमने चढ़ जा तो भाई, ये सूरत से मान कर ध्याना, सूरत से मान कर जाना, सूरत से मान सर ध्यानो, सूरत से मान कर जाना। अभी आगे की लाई खबर है। जैसे जैसे प्रकाश देता गया, दिखाई देता गया, आगे बढ़ने लगी, और सिस्टम में भी आगे चली और सूरत को मान सरोवर स्नान कर न्याना माने नहाना, स्नान करा कर दोनों गंदगी से सब और बिल्कुल पाक सा बिल्कुल यहाँ से निर्मल। आगे क्या कह रहे? महासुंदर
सुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना। सुन के बाद महासुन के चौक को जिस तरह से तो सारा अंधेरा वहाँ से बिल्कुल यहाँ तक अंधेरा है। अभी वहाँ से जा गुफा बसना, फिर उधर और गुफा वहाँ पहुँच गई, वहाँ से देखा ये सब तमाशा देख सबको यार कुछ मिलेगी नहीं किसी को, क्योंकि जब गंदगी यहाँ घोर गंदगी थी ये काल माया के देश में सबको निकल नहीं पा रही, तो वहाँ तो स्वच्छता है। तो जब जिसको देखे तो यही अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए, बहुत प्रकार से छोड़ दीजिए, नहीं तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये बीच के मंडल है और बीच के स्थान है, यहाँ पर जैसी जैसी रौनक है वो सब देख लो करूँगा आगे क्या दिल्ली के चौथे बड़ी बात है, दिल्ली के चौथे चलो सज के लोग चौथे चलो सज के, लोग चौथे चलो सज के, चौथे चलो सज के, यही वहाँ जाए धुन बीड़ो, यही वहाँ जाए धुन बीरा, कहो वहाँ जाए धुन बीड़ो, कहो वहाँ जाए धुन बीरा। जैसे इसके आगे जब तक दिलों में पहुँच तो वहाँ से सजावट तो अपने कह जाना कैसे आपने क्या किया रिश्तेदारी तो जाकर गाँव 1 किलोमीटर वहाँ से भैया मेरा पाठ साहब ऐसे चौथे लोग के पास फिर अपने घर किया तो वहाँ पहुंची तो सच जाएंगी प्रिया एकम से मिलना है, अपने घर जाना है, तो कहते थे तो हो वहाँ जो आवाज आती जब बीन की आवाज तब यही सतुल्य था, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, तो हम उसके किसान जाते थे बताया था। ये सब चीज इसीलिए बताई जाती है बीच में तो शंका न हो जाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या अटक रहे हैं, इसीलिए ये सब पहले नाम दाम के वस्त्र बता दिया। ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज, ये स्थान है, जब ये सब मिलता जाएगा वो आप आगे बढ़ोगे, शंका नहीं रहेगी कि ठीक ठीक जो बताया था बिल्कुल ठीक रास्ते से जाए। आगे क्या कह रहे अलख और अगमों के पारा, अलख और अगम के पारा, अलख और अगमों के पारा, अलख और अगम के पारा, अजब एक सहज जैसे कितनी बड़ी बात, अलग और अगम के पार जब चलोगे ऐसे अजब मजे रहे, इतना अजीबो गरीब कारीगरियों से बना हुआ महल फिर लोग कैसे पूरी शुरू और वहाँ जाके छोड़े के भी ये समृद्ध पानी खाया है जो सतलोक में नहीं छोड़ेगा, सतलोक से भी दिखाता हुआ अगम लोक भी। ये तेरा तरीका है, जब यहाँ से आ गई
अब तू वापिस कभी वहां से जन्म मृत्यु सिखाया। आगे क्या करे, इतनी बड़ी जन वही सतगुरु से क्या मिलना, वही सतगुरु से जा मिलना, वही सतगुरु से क्या मिलना, वही सतगुरु से जा मिलना। हुआ मन आज अति खुशना, हुआ मन आज अति मंगना, हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मंगना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। सच्चे सतगुरुदयाल गौतम देश में जब वहां तू पहुंचेगी तो उनसे मिलेगी, तब ये यानी जब अपने घर पहुंच जाओगे तो इससे प्रसन्नता और नहीं है। जैसे आप यहाँ आए हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रहो, इतनी आम फैसिलिटी दे बोले करा दे, सुविधाएं दे दे, लेकिन आप यही देखते तो अपने घर में ही शांति, वो छोटी मोटी झोपड़ी हो, शांति अपने घर में मिलती है। इसीलिए जीवात्मा चाहे राजा के शरीर में चली जाए, महाराजा के शरीर में चली जाए, लेकिन शांति जब मिलेगी जो अपने घर को वही सतगुरु से जाएगा, वहाँ तेरा विलय होगा। जो सतगुरु दयाल यहाँ पर जिस उदाहरण करके आए हैं उनका नूरानी जिस उदाहरण वो जब मिलेंगे तब तुझे पूरी पहचान हो जाएगी, और वो उसको घर पहुँचा के छोड़े, बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम, एक परिचय दिया कि महाराज मेरा एक ही काम है, मेरा काम ब्रह्मा विष्णु महादेव वाला नहीं है, मेरा काम रामकृष्ण वाला नहीं है, मेरा काम देवी देवताओं वाला नहीं है, मेरा काम तुझको तेरे घर पहुँचाना। तो कितनी बड़ी लेकिन नहीं सोचे। अब अगर ये राज न खोला जाए और ये जानकारी न दी जाए तो तुम कैसे हो सकते, कहीं भी हो सकते। जब यहाँ गंदगी में घुसे हो, नहीं निकल पा रहे हो, वो तो सब स्वच्छता की लोग हैं, सब निर्मल पवित्रता, सब अच्छे लोग हैं, तुम तो किसी लोग को नहीं छोड़ो। लेकिन नहीं, ऐसे जिसने हाथ पकड़ा है वो तुमको वही छूलेगा तो जहाँ की रहने वाली। इतनी बड़ी जानकारी अगर ये न मिलती तो हम सब जीवात्माएं कभी वापस कर नहीं जा सकती थी। इस मन को भोगों से कभी निकलना हो नहीं पाता, ये भी प्रेत तृप्ति धाम घर नहीं पहुंच पाता। वो दोनों का काम ऐसे, तो यही काम तो दोनों हमारे आपके मन भी है और जीवात्मा, इन्हीं दोनों का काम होना है। तो कैसे होगा, तो उसकी ये वर्णन उन्होंने किया। मैं तुम दोनों का काम करने आया हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चों को आदेश तुमका पालन कर लो और नाम की कमाई में लग जाओ, तो तुम दोनों बने बन घर पहुँच जाओ। तो यहाँ तुम्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है वो बगैर पहुँचाए बीच में छोड़ेगा नहीं। यही तो सत्य है। सिंह बहन सतगुरु बहन, केला पर एक बार और प्रिया तेल हमें चढ़न और सतगुरु बहन, सतगुरु ने जो बात उतरी है ता उनका वो एक बार पकड़ लेते छोड़ते नहीं है। अगर नहीं सुन जाओगे दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 14 जन्म, 5वां जन्म, 6वां जन्म, 7वां, कला सतगुरु 7 जन्म तक भजन करोगे कैसे, अपने घर चलोगे कैसे नहीं। वो इसी परिस्थिति कोई बनाने पड़े, कोई लीला कोई खेल करके मत करना पड़े, लेकिन वो घर पहुंचा कर ही होगी। यही तो चीजों में आपको
और ये सत्संग के सिवा और कई ये राज रहे, कोई कथाओं में नहीं। हमें आपको बड़ी सावधानी और बच्चों को जब पकड़ते चलोगे और तुम क्या चलो एक ही करके काम, हम मेहनत करते इतनी मेहनत करते, हमारी सीटें सौ भरा रिश्तों है। हमारी सोचे कि फोन का पेड़ लगाया, चलो इकट्ठे 100 भरा पानी का तो सड़ जाए, वो सड़ जाएगा। उसको समय जब कैसी आवश्यकता जरूर तब पैसी देते रहो, धीरे धीरे पेड़ बन जाए, तब देने के बाद इसी तरह से तुम जाओगे नहीं, एक किसी पर ठीक हो जाएगा, एक दिन में भजन करे किसी बात पर जा जाए। जागने का मतलब उधर से अभी मन हटा है, ऐसी बात तो अभी तो केवल वर्ण सुनाया जा रहा, बताया जा रहा कि ऐसी स्थिति हमारी, ऐसी रहनी गहनी हमारी शक्ति हो तब ये चीज मिलेगी, ऐसे मिलने वाली है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किस्सा, जय गुरुदेव नाम किस्सा, जय गुरुदेव नाम किस्सा, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़ा हो जाइए, जब वो अपनी पीछे वाले नहीं खड़े हो पाए, जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे, मतलब समझो, सारा हम समझिए। और ये बच्चन कहीं चले जाओ, ये सब इस समय तो मेरे कुछ नहीं, इस समय सब मारा मार पड़ी, लूटना का सूचना पड़ा, जितना लूट लो लूट लो, उन बेचारों को ये नहीं मालूम जो लूट रहे तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कुछ नहीं, तो नंगे आए थे नंगे जाओ, ये बात भूल गया। तभी तो ये सभी चढ़ा करके छीन करके रोगा दे करके बेमानी करके किसी तरह से इकट्ठा कर लो, और बेचारा भूला है जो इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारा सामान, दूसरे के सामान को इकट्ठा कर रहे हो, सारा समय तुम्हारा बेकार जा रहा है, और तुम अपने सामान को इकट्ठा करो। ऐसे तुम्हारा सामान क्या है? नाम बचना, जो नाम दान मिला है, ये मजबूती से बात में बोल, ये तुम्हारा उद्धार करता है, यही जरिया है, बगैर चीज उद्धार हो ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किस्सा, जय गुरुदेव नाम किस्सा, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है गुरु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो नाम कैसी जानकारी देना, ये बोलते नाम क्या कहता है, कैसी कैसी सुख शांति देना, कैसे कैसे बिगड़े काम बदले, पापों से कैसे मुक्ति दिलाएगा, ये सब बता रहा है। तो तुम केवल इसको नारेबाजी समझोगे तो ये नाम अपने काम का परिचय दे, मैं ये काम करने आया हूँ और ये काम करने आऊँ, तभी नाम ही तो काम करता है, उसी नाम को हम लोग लेते। अगर जिस नाम से हमारा काम न हो तो नाम किस बात, उसका नाम लेने से क्या मतलब नहीं निकलेगा। आज हम सब कलयुग के जीवों का काम न हरि नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण नाम से, आज ये गुरु क्योंकि प्रभु है, ये सारी सत्ता प्रभु की,
यहाँ से लेकर वहां से पूरा हर लोग में बगैर उसके कोई रह नहीं सकता, बगैर उसकी श्रद्धा के कोई पत्ता नहीं हो सकता। ऐसा प्रभु इस घमंड बनाया हुआ। आज हम अपने प्रभु को नहीं पहुंचा, किसी ने नहीं पहुंचा पाया। 45 करोड़ जीवों को पहचान दी गई, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। कितने लोग पहचान कर पाए? ये तो सब किसी को पहचान हो ही नहीं पाई। और पहचान देने वाले ने इतनी पहचान दी है कि समृद्ध लोक मंडल में कितने नाम आए, ऐसी जानकारी पहचान किसी नाम की नहीं। इतना प्रचार किसी का, न हरि नाम का, न राम नाम का, न कृष्ण नाम का इतना प्रचार नहीं हुआ। इतना कलयुग में भूमंडल पर बिल्कुल तो नाम का प्रचार। ये भी हमें आपको सोचना चाहिए। सम्राट दाता दयालु ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गाँव को चल छोड़ा, जहाँ पर जानकारी नहीं हो, पुकार गुहार न लगाई हो। इतना परिचय देने के बाद भी कोई नहीं परिचय दे पाया, कोई नहीं पहचान पाया। सब शरण चरण छोड़ के भक्त उनको क्या बेचारे हुआ कुछ लौट पाए, लौट करके या पुनः ये सब उसको जाएगा। अभी तो मौका दिया जाए। चलो वो नहीं जान पाए, बच्चे 8 वर्ष तो पूरा मौका दिया गया। मैंने 8 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ये परिचय दिया है कि सदगुरु दयाल के वचनों को फिर से याद करो। अगर भूल गए हो तो फिर याद करो वो क्या काम करने वाले और कौन सा काम करेंगे। क्या उनका कहा कोई पूरा कर देगा, या उनका वादा कोई पूरा कर देगा, या उनके वचनों को कोई पूरा कर देगा। जो उन्होंने आवाज लगाई, इस आवाज को कोई बुलंद कर देगा। इतनी सब समझदारी हमें आपको रखनी। मैंने 8 वर्ष मैंने तो कोई साथ नहीं जोड़ा। जब 3 वर्ष में ऐसे घूमता रहा, कोई साथ जुड़ी नहीं किया। तो उन विचारों को बचने आती नहीं। मैं उन्हीं बच्चों को दोहराता। मैंने अपना कोई बच्चा नहीं जोड़ा। अपने मान सम्मान के लिए मैंने कुछ जवाब से नहीं मिला कि हमको चाहिए तो समृद्ध दाता दयालु के वचन उनको फिर से समझ लीजिए, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा। लेकिन कितने लोगों ने इतनी मतलब यानी संघर्ष यात्राओं के साथ ये जब बच गया, मैंने तो वहीं सब खड़े थे और वहां से इधर लाना बड़ा मुश्किल। ये मेहनत है, वहां तो किसी ने मेहनत की, वो तो बनी बनाई उनकी व्यवस्था है। बनी बनाई जो सदगुरु दयाल ने जीव जगाए, उन्हीं जीवों में से लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी तरह से दिखा और यहाँ सब उन्हीं में से निकाल के लाए। 8 वर्ष पिछली मेहनत की। कुछ लोग तो जुड़े तो बेचारे कुछ स्वास्थ्य लोग ऐसे करते रहे। तो मैंने उनको पैसा कि भाई तुम पैसे में चलते रहो, किसी तरह आपको करना है। तो उनको पैसा लेकर भी वो नहीं ले पाए। बड़े अफसोस इतना पैसा तो प्रधानमंत्री इसलिए मैंने इनको दिया तो भी नहीं ले पाए। तो इससे और सरल शासन बनाया जाए, तुम्हारे रुकने का नहीं चोर के बाद। अब ये नहीं मालूम कि भद्र जहाँ तुम गए वहाँ तो बताइए। अगर पहले वहाँ होता तो हमारे पास आप मिल जाते। इसका मतलब है वहाँ कुछ था नहीं तो यहाँ है, तो यहाँ मिल गया तो आप मिल जाए। ये तो मिला है, ये तुम्हारा है, न हमारा है न तुम्हारा है। ये तो प्रेमियों की कमाई, तो उसको तुम हजम नहीं कर क्योंकि तुम्हारा वो है नहीं। जब तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा कैसे बनेगा? आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर तुम लोग तो वापिस आओ, तब हम सुनने वाले नहीं। फिर हम किसी तरह की सुनते बहुत आपको सुनाया, बहुत समझाया गया, और आज भी ये सत्संग कहीं नहीं पूरा। तुम हिंदुस्तान में कहीं देख लो ये आवाज नहीं देगा। पहले भी किसी ने नहीं लगाई, पहले भी किसी ने नहीं दोहराई, पहले भी किसी ने नहीं अपनाई, और आज भी कोई नहीं अपना रहा। तो क्या तुमको दूरी क्यों रहेगा? ये वायुमंडल में छिप रहा है, तुम्हें नहीं मालूम
कहा था कि बच्चा तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा है, वो कुदरत का कैमरा है, तो तुम्हारी हर तरह की घटनाएं नोट हो रही। ये भूल गए जो तुम कर रहे हो या करके गए हो या ये घटना नहीं कर रहे, कैसे बचोगे? उस कुदरत के कैमरे से कैसे बचोगे? जब इंसान कैमरा बनाता है, उस कैमरे के आगे आने में तुमको डर लगता है कि हमारी सच्चाई कैमरा सब खोल देगा, लेकिन कुदरत के कैमरे से बिल्कुल डर नहीं। बिल्कुल तुम्हारी समझ में नहीं आया बिल्कुल क्या वो बात तो माफी नहीं, एक सीमा हो, माफ करने की एक सीमा हो। जब नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो वो अपना याद कुदरत पूछे, और कुदरत सबको मनाना, कुदरत का मनाना तुम्हारे हित में नहीं। वो तो बेरहमी से वो मार का हिस्सा समझाने का तरीका है, उसको किया। और ये रहमा है, ये तुमको बचाने आए हैं, तुम्हारे काम को करने आए हैं, तो उनकी बात नहीं। कहने का मतलब है क्योंकि कह दिया गया मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों हो, लेने वाले कोई 1000-500, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 100-200, और उस पर चलकर लगातार चलकर मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिजली ही हो। प्रेमियों उन्हीं मिलों की तो लिस्ट बनाई जाती, वो बिजली नहीं तो जो मालिक के सिवा किसी को नहीं था, किसी को नहीं पहचानते, किसी को अपना नहीं बनाते, उन्होंने सब करके देख दिया है। तो ऐसे कितने जीव हैं जो अपने मालिक पर कुर्बान है, उनके सिवा न किसी को देखना चाहते, न सुनना चाहते, न उनके साथ रहना चाहते, तो कुछ जानते हैं या कुछ नहीं उनके पास। तो इसकी बड़ी मेहनत, 60 साल वो मेहनत आपने बता जो 10 जुलाई 1952 से 2012, वो भी मेहनत आपने बेकार कर दी, और 8 वर्ष एक बार फिर जगाने का अवसर दिया गया, हो गया। क्या मिला, क्या लिया, क्या दिया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक आवाज आपको मिली है कि हर जिले में तो देखो टोली थोड़ी नहीं, बस टोली में हर बड़ा पहले समझ लो, आप समझ नहीं पाते तो सुनो कि हर बड़ा के प्रेमियों को बात, एक बार टोली है, दूसरी बार हो गई गिराई तो दूसरे बार ऐसे करके हर जिले के चलो, क्योंकि बिलास के तो मैंने इकाई बताओगे तो गाड़ी समझ, अगर इकाई नहीं तो गाड़ी का पहली बात तो समझ नहीं पाते, तुरंत सोचिए दोस्तों क्या होगा, अरे ये चाहे ये चाहे ठीक तो होगा, तो आएगी एक बला की प्रेमी, दूसरी बला की सब कुछ जो छोटी मुख है वो बड़े बड़े बला के लोगों को तो तैयार करेगी, भाई सेवा भी पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है चर्चा, ये दोनों चीजें कहा था झंडा तुम्हारे अधिकार का प्रतीक है, तो आपने झंडा छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो अधिकार से ये भी तो देख लो, आदेश आदेश होता है, हाँ ये धनुष बाण है, इसको कंधे पर रखो, इसी से कलयुग को भगाना है और किसी को लाना, ये एक मर्यादा है, एक अपने अधिकार का प्रतीक है झंडा। सबसे कम विश्वास तो मैंने ही कहा वही तो उसकी बात तो अब ये छोटी बनेगी तो पहले ही थे, ये कोई नया खेल नहीं था। पहले केवल गुरुदेव धर्म प्रचारक दूरदर्शी समितियां इकाइयां, मुख्योत्तर समितियां इकाई, ये पहले भी समझ रही, लेकिन तुम बीच में सब भूल गए, जो तुम्हारा असली आधार काम का है आप उससे अलग हो गए, तो भूल गए, तो फिर पुनः आपको याद दिलाए।
इस तरीके और सब के करने पर झंडा जरूर और वो झंडे में जो राशि है वो लंबाई के साथ ये कान का जो हिस्सा ये सब आप ध्यान रखिए और इशारे को भी समझते जाइए। आखिरकार से जब सारे देश में खबर फैलेगी तो सब एकदम अचंभे हो जाएंगे कि चोरी को मनाई जाएगी तो जिसके झंडे के साथ चोरी रहेगी इसका मतलब क्या है। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो मैं सबको बताऊँ कैसे करना है, कैसे आपको रहना है, ये सब जानकारी सत्संग के दौरान हो। अभी तो केवल एक धमाका दिया कि पूरे भारत में देश के सभी प्रेमियों को सूचना दिया कि अपने बड़े जिले में चोरियों का काम क्या होगा। अभी तो काम केवल है आज तो सेवा चोरी भाई चोरी आएंगे सबको मौका मिल जाए कोई मतलब यानी वैसे एक सप्ताह का बने लेकिन इसके बाद ये सब समय अपना से लेकिन समय एक सप्ताह एक चोरी एक सप्ताह रहेगी दूसरी है कि वो क्या हर चीजें का किस तरह बच जाएगा एक आए एक जाएगा कितनी भीड़ हो जाएगी लोगों की संख्या कम नहीं और जो कम नहीं होगी तो यहाँ का काम कोई नहीं। अभी तो आप ये रात्रि में सुरक्षा बहुत ही क्या होता है मैंने 2 चोरियां आप किया एक चोरी रात्रि में सुरक्षा लगता देखी और एक चोरी सुबह ये काम देखी ये आपका सचिव ये आपकी गाड़ी तुम्हारी किसी का नहीं वो भी मैंने कोई सेवा नहीं न मैं कोई मानता हूँ जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा सेवा भाव बनेगा जो उससे काम होगा वो एक रात दूसरा दूसरा श्रद्धा की पूरी भाव के भूखे है सतगुरु भाव ही एक सार है और भाव से कैसे मुझको भजो तो बहुत से पेड़ आता है ये भावना भाव कैसे कैसे बनोगे तो ये जो आपने पहले हमको दिया जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ या वैसे आप मिलने आए जो दर्शन में आपने दिया किसी से वो ये नहीं कह सकता किसी से पैसा मांगा गया या सेवा मांगी गई कार्य के टेक पाँच जो आपने श्रद्धा से भेंट किया है मेरे पास कोई श्रद्धा मेरे को यही नहीं अगर समझो तो आप ही समझो परिवार ही अपना जो भी करूँगा परिवार अब ये है तुमको रोकने के लिए कहने के लिए चलो कुछ कर लो कुछ समझ लो कुछ मतलब अपना परमात्मा बना लो तो रोकने के लिए बहुत प्रयास है और रोकने का माध्यम केवल पैसा ही समझ में आपकी युग है इतना पैसा यानी कहीं कहीं इतना पैसा भी लोगों को दिया उतना हमको दे सकते अब तुम पैसा देकर भी नहीं पैसा लेकर मर्यादा में नहीं रह पाए हो तो तुम रहोगे तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी तुम्हें कौन रोकेगा इस दरबार से जो चला गया उसको कोई नहीं क्योंकि सबको मालूम करवा क्योंकि इस समय सब दरबार सब में तालाबंदी है लेकिन सब कुछ हम भी आपको ये समझ और कहीं चर्चा नहीं पूछ यहाँ पे ये तो सत्य की बात की बात कोई बीमार नहीं कोई बीमार जो कि हमारे यहाँ चिंता है कोई दूसरे भी चिंता भी इसमें नहीं कोई पूजा पूजा बाहर की करने वाला भी इसमें नहीं यहाँ सब सारी ये बीमारी तो लोगों ने देखा तो काफी समय हो गया देखते 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 कि 100 आदमी आए 50 चले गए 100 आ गए यहाँ तो मतलब घर बना रहा लेकिन यहाँ कोई अपनी घटना का समाचार
अभी निंदा आलोचना बुराई करने वाले वो अपना काम करें, उनके पास ये काम नहीं समय नहीं होता है। और तुम उनको अगर दयाल को जीव समझ लो तो दयाल को जीव ही काम नहीं है। ये काल के जीवों की पहचान है, जो नहीं माने हुकुम हमारा और उनके बच्चों का भी हमारा। जो हुकुम आदेश को नहीं मानेगा, वचनों को भूल जाएगा और निंदा आलोचना बुराई गंदगी को समेटने लगेगा, ये काल के जीव है, इनसे वो क्या देगा? क्या इससे कोई काम हो जाए? क्या निंदा आलोचना बुराई सच्चे समाज की स्थापना हो जाए? या अच्छे सच्चे लोग तैयार हो जाएंगे? सुन जाए इतनी भी जब समझ नहीं रही तो फिर यही माना जाए बड़े काल के जीवों को मैं अपना था। लोगों ने कहा बड़ी आपकी निंदा बुराई होती, हमने कहा हमारे पास समय नहीं जो उसको सुने, क्योंकि उसके सुनने से कोई काम तो होगा नहीं और उससे भी कोई काम नहीं होगा, तो हमारे पास। और दूसरी बात, सत्य मतलब सिद्धांत है, अगर वो हमारी निंदा करेंगे मैं उसको प्रणाम करूंगा, क्योंकि सत्य का सिद्धांत है। निंदक को करो प्रणाम जो तुम्हारी निंदा कर सकते। निंदक मेरे रातियों आमन खाने कुटी खवाए और फिर साबुन फिर पानी सब मैलों चल जाए, उसको बचा के रखो, चाहे लो कि तुम बने रहो, अपना ये गंदगी उठाने वाला काम करते रहो, तो हमारा भजन ये कर्मों की गंदगी निकल ये सब हो रहा है। उधर वो अपना काम कर मुझे मेरा संदेश है, क्योंकि कहीं से कोई सबको डर है 15-20 साल से इकट्ठा हो जाती है। क्यों? यहाँ बीमारी यहाँ सब कुछ बात था, यहाँ कोई धरना गिराओ, कोई रैली फेरी, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, यहाँ कर जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्र समझ। तो यहाँ तो अनुशासन, यहाँ प्रेम है, यहाँ सेवा भाव और ये सब पूरा हिंदुस्तान जान गया और जाता बोलिए ये सब देश खुल जाए तो कोई नहीं कहता। इन बातों को कोई तो इन वचनों को कोई कह नहीं रहा, क्योंकि ये वचन सत्य वचन है। तो झूठे लोगों से ये वचन का उपचार नहीं आते रहे जाते रहे, कितने आए कितने चले गए, अपने तो हमारे यहाँ भीड़ होती है, आते ही अपना आए ये मैंने सुबह भजन किया और मैं दर्शन मिल गया और थोड़ी सी सेवा किया और पैसा काम हो गया। क्या एक दिन लोग कोई वही काम करते अभी 15 सितंबर मैंने तो किसी से कि मैं कहाँ पैदा उठ भी नहीं पड़ा, पता नहीं कहाँ से पता और ये बनाते चले आ रहे थे। मैंने कोई किसी को आमंत्रित नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि सबको मालूम है पूरे हिंदुस्तान को मैं जब कार्यक्रम करता हूँ तो परमिशन आपको इसी तरह देना चाहिए। अभी इतना भाव है, अभी अब वो तो ये नहीं बोल बेचारा 14 नहीं कोई आएगा ये नहीं होगा ये तो अब 14 को लोग आ गए, जब 14 की भीड़ देखी तो यहाँ सकता है ये नहीं जहाँ तोड़ फोड़ आंदोलन करना घेरा होता है, मारकाट होती है, वहाँ ये धारा लगाई जाती हमारे यहाँ तक बिल्कुल 5 का पेपर मिले या 80 ऋषियों की भूमि ये प्रमुख वो आता है। तो 14 को हमने कहा चलो भाई ठीक हो रही ऐसा करो कि मैंने सुबह तो भजन किया 4 बजे घंटा 1 घंटे भजन किया और फिर सत्संग सुना के मैंने यहाँ रथ पर बैठ करके सत्संग सुनाता गया, इसका दर्शन करता गया
तुमने तुम्हारा काम हो, तुम अपने काम का तरीका बदल, थोड़ा तरीका बदल दिया, सब लोग आ गए, अगर इकट्ठे आते धीरे धीरे कभी 100 आए, कभी 200 आए, कभी 150 आए और चले गए, ऐसे धीरे धीरे सब आए। और रात 14 तारीख फिर आ गए, चलो मैंने बुलाया नहीं, अभी कहा कि आगे कौन है क्या है ये बड़ी जानकारी करो। तो मतलब देखा लोगों ने इतनी भीड़ आ गई, अपने काम की बात पूरी सुनिए, जब बिना बुलाए इतने आ गए, अगर बुला दूंगा तो एक बार आप अवसर दे दीजिए, आपको परमिशन का मैं यहाँ आज की सियासी में बैठा दूंगा, मुमकिन नहीं पाऊंगे। तो एक कार्यक्रम हो जाएगा, ये पीछे वाली न बिंदा आलोचना बोला, ये हो जाएगा एक कार्यक्रम। तो धीरे धीरे ऐसा कोई अवसर मौका मिलेगा, लोग आ जाएंगे, सबको दिखा दूंगा, तुम कहते 5 आदमी में हमारी कुछ बीमारी हो जाएगी, 10 आदमी नहीं रुक सकते, हमारे यहाँ तो लखवा कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी समझ रही है क्या कि कोई बात नहीं। वहाँ जो लोग आ रहे हैं उसको भी डर रही, और ये जहाँ आ रहे हैं उसको भी डर रही। डर है तो कर, अगर कोई गद्दा करेगा, बुरा करेगा, दूसरे के नुकसान की बात सोचेगा, वो डरेगा। यहाँ तो सारे जीवों का कल्याण हो, यहाँ ऐसा संदेश है तो डरने की ये तो आप मैंने बारी भाई आ गए, कुछ करवा दिया, लेकिन धीरे धीरे चले जाए। जैसे मैंने एक आवाज लगाई कि आप मैं आपने भजन कर लिया, अब आप सुन लो और बता दीजिए, चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। चले गए, तुमने कहा हाँ यही कुछ समझना, इस समय देश में अनुशासन कहाँ, प्रेम कहाँ है, सेवा भाव कहाँ है, और सबके प्रति अच्छी भावना यानी भलाई की, सच्चाई की कहाँ है, क्या लोगों की और आज नहीं तो कल ये तो काम करना है, क्योंकि सचिव आगे सचिव का संकेत है तो सब लोग सत्यवादी होंगे, करने वाले होंगे, सच्चा खान पान करने वाले होंगे और सच्ची दिया व्यवस्था होगी, यानी वो सब सचिव आएगा जरूर, पर भूख जाएगा। इतना काम आप कर लेने दीजिए, जैसा तुम्हारे साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो जो लोग जाने वाले तो ये मस्जिद शुरू कर, वैसे घर में जो चीजें हो घर में, अगर घर में ये तो समझदारी यहाँ रखो, वो सत्सु धाम का मुख्य द्वार नेपाल संगत के प्रेमियों ने को बना, लेकिन लोगों के अंदर एक होना क्या चाहिए कि नेपाल एक दूसरा देश वाला हमारे देश में बात सही, तो संगी है, देश विदेश जिले की बात सुन किया, इच्छा हुई है तो दीपावली को ससुर धाम के मुख्य द्वार का उत्तर उसमें काफी भीड़ होगी, क्योंकि ससुर धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन दीपावली दिवाली में होगा, तो प्रेमी इतनी जोरदारी
और आपको ये अवसर तो पेड़ की कीमत तो हो चुका है, लेकिन न्यू की जो सेवा हुआ, अगर न्यू नहीं होती तो मिल जाए, तो न्यू को आप आधार आप, इसलिए सबको ये मौका मिल गया। अब जितनी सेवा आप करना चाहते हैं जब इससे तैयार हो जाए तो फिर की देश करा सकते, देश की कीमत सारी, लेकिन सेवा आप, सेवा का मुख्य मतलब तो नींव का होता है। जो नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी बुलंद होगी। इस बात को ध्यान में रखिए, तो सबको मौका मिल गया। अब प्रेमी धीरे धीरे आप लोग अब जाइए, वही मिलेगा। जो जहाँ सेवा करे वही आप, तुम्हारी सेवा हो जाएगी, पहुँचाएगी, खिलाने की, परोसने की, ये सब सेवा तो छोड़ी। सेवा तो छोटी बड़ी नहीं है। बड़ी सेवा अगर छोटी सेवा नहीं तो बड़ी सेवा, ये छोटी छोटी सेवाएं मिलकर एक बड़ा रूप दे देती है, उसी को हम लोग कर देंगे। छोटा नहीं हो तो बड़ा आपको तो भी आपको अगर आपको निर्माण हो रहा उधर भी किया जो आपने पहले किया, जाने वाली क्योंकि पहले 3 साल गाड़ी का भाड़ा भी नहीं, लेकिन हम में लगा रहा धीरे धीरे कभी 100 जुड़े 200 जुड़े हट गए, तो मैं उनको जो प्रेमी सुविधा से देता तो मैं तो कभी नहीं, मैं कभी गिरता हूँ, इन्हीं से जरूरत था तो शंका जो जरूर दूसरे अब दर्शन की सेवा सब, तो ये जो ये जमीन की बात करी तो लोगों की शंका हो गई कि सेवा तो किसी से लेते नहीं, सेवा की बात कहते नहीं, जमीन कैसे नहीं होता। अगर तुम्हारी तरह मैंने अपनी जेब भरी होती, अपना पेट भरा होता, उसमें सेवा तुम्हारी खर्च की होती या बैंक बैलेंस किया होता तो, लेकिन ये कोई 1 रुपया दिया उसको 10 दिया, मैंने 10 का मुझे वो भी संभाल के रखा, तो धीरे धीरे उसी तुम्हारी सेवा से इतने बड़े जमीन यहाँ जो भी करना है मेरा कोई नाम न जमीन में न बिल्कुल पास का परिश्रम है, हमको जरूरत चाहिए, हमको सुखद, अगर तुम सब लोग आ जाओ तब कम हो जाए, पैसे की क्या जरूरत। अरे भाई मीडिया पत्रकार ने पूछा कि आप इतना ये काम कर रहे हो, आपके पैसा आपकी बैंक का नाम क्या है, तो हमारी बैंक का नाम श्रद्धा, अरे है तो नहीं तो पैसा रखा जाता, तो फिर श्रद्धा तो मुझे समझ तो नहीं चला, तो फिर इनको जो है बैंक सब प्रेमियों ने कोई 10 13 कोई 20 कोई 50 कोई 100 कोई 500 जिसकी जैसी संख्या बस डाला, तो मोरी में बैठे ये देख लिया ये मैं मैंने भी कुछ कहा नहीं, केवल ये कहा भाई जिसके जो श्रद्धा हो तो श्रद्धा की वो बड़ी करके दे दी, किसी ने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 जो जिसके पास भी दिया वो सब देगा मिल गई, तो है ही नहीं कुछ नहीं, अब वो तो नहीं कह डालो बात है, लेकिन जब सच्चाई का पर्दाफाश होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने ऐसा कोई काम किया, पता हमको ये काम जो करूँगा आपके लिए, तो आपका पैसा आप पर लगा दूंगा और आपके लिए लगा दूंगा। अब ये जमीन हो गई जो लॉकडाउन लगा तो मार्केट अब यहाँ 250 चॉकलेट की करूँ, इस सब्जी की समस्या थी तो मैंने पहले ही सब लगवा, लॉकडाउन से पहले मैंने व्यवस्था बना दिया है, 1 पैसे सब्जी खरीदने यहाँ का आदमी बाहर नहीं गया, बाहर का हमारी पूरा अनुशासन तो पालन यही हुआ सही और लोगों गाँव में भी बहुत कर्मचारी अधिकारियों ने वही
क्या जाए तब उनको आप याद आए वहाँ आश्रम है, वहाँ भंडारा चलता है। तो जैसे सारी यहाँ भोजन गाँव का बचेगा तो हमारा सक्सेस का वाहन है, ले जाओ बुला के क्योंकि संगत को लाभ मिलना चाहिए। मेरे पास हमारे पास तो कुछ भी ये कपड़े भी आप देखो तो पहन ले, ये गाड़ी भी आपकी दी हुई, मैं पहले चलने वाला साइकिल से कहा नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और कुछ बाकी जो भी लड़कियों ने पूरे परिवार में बच्चे पैदा कर दिया। आप जितनी जल्दी हो सके बच्चों को सुना दीजिए तो आपने बात देखिए इसी बात में जो आपने 1-2 बचा दिया तेल डाल के मैंने हवन कर दिया। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर आपका उसमें लग गया वो भी लाभ आपके खाते क्योंकि जो आपने दिया है मैंने बहुत संभाल के रखा है और जहाँ जरूरत वही लोगों के सामने हमारे यहाँ कोई चल कुछ खुला पहले दिया तो ये वक्त वो निर्माण यहाँ भी हो जाए। तो लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम आते हैं हमारे लिए कारगर हो जाए जमीन आपकी बना लीजिए जमीन। लेकिन सच ये है वो कोई भी यदि खरीद नहीं हो तो नहीं बेचेंगे तुम रहो तुम्हारे बच्चे में रहने के लिए भी इसीलिए मैंने ये गुरुदेवाद का बच्चा खरीदता और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसमें आपका खर्चा खुल गया तो भी देना हो नहीं यहाँ आए यहाँ दे मैं सरकार तुम्हारे लेकिन बाकी किसी की पैसा वो पैसा नहीं आपके पैसे इसमें इशारे में कहा नहीं था लेकिन जब नहीं आया प्रेमी देते हैं उनका आते नहीं हाथ कई काम में लगता नहीं है तो मैंने कहा भाई किसी को दे जो देना हो तो इसका कर यहाँ आए हो तो यहाँ दोगे तो मैं बड़ा ही निर्माण देखी जो सालों में होता महीनों में तो भी लोग देख रहे बड़ा आश्चर्य ये तो कई वर्ष लग जाते हैं तभी ये नहीं बनता तो 2 महीने में कैसे हो गया। इसका योगदान है इनका श्रम समय और पूंजी ये तीनों लगी हुई है ये उनका के लिए है तो सब बात को समझ सब इधर उधर से मतलब यानी क्योंकि मैं अपने गुरु का फैसला करता हूँ ये तो हमारा नहीं देख लिया उन्होंने कहा भाई हमारा हमको अपना प्रचार नहीं करना हम अपने प्रचार के लिए नहीं खड़े हुए हमारा काम दसपुर दयाल के वचनों के प्रचार का है मैं वो पहले भी करता आज भी करता कहने का मतलब ये है जब आपने समझ लिया है देख लिया है कर लिया तो तुम ही कर रहे हो करने वाले तुम ही देने वाले तुम ही और उसका बरतने वाले भी जो आपको चाहिए जो आप मन देखते हो कोई जाना खराब न हो तो आप क्योंकि बरसात में जो पड़ी हुई ज्यादा खराब हो गया सब कीड़े लगे अन्य भाई तक 1 महीने में सब एक पैसा अभी आप इसको निकाल दो पैसा उसको रखो समय आने पर जो चीज नहीं होगी भंडारे वो खरीद वो सब लगेगा तो वहाँ फिराकर कैसे भी हो आपको लगेगा। मैं केवल आपके पैसे का भाई सही जगह प्रयोग हो बाकी सब आप काम तो समझना ही चाहिए। तो देखो लोगों ने एक चीज में सब्जी की कमी बचा रही वो पैसा आपको बचेगा जो पैसा बचेगा वो अधिक काम होंगे
जो बिल बनना है उसमें है एक बड़ी खिड़की बन जाए, क्योंकि पानी यहाँ सब लोग बहुत जो नहाने जाता है बिल्कुल एक बाल्टी में स्नान हो जाए, फिक्र बाल्टी फैला रहा। हमने भाई ये पहली बात आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो मैं समझ दूंगा। तो मैंने कभी तो सीमित पानी समय होगा 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, ये परवरिश बारह क्योंकि यहाँ 50,000 को भी डाला हमारा पैसा तो भाई ये समझते नहीं कि हमारे पैसा खराब हो रहा। और भाई तुम जो देखते हो जरूरत है अपनी ये जल देवता है, कोई मालूम नहीं आगे मिल नहीं पाए। आगे जमीन अगर धरती माने पानी खत्म कर दिया तो बचना बड़ा मुश्किल। तो ऐसा काम कोई करो जिससे किसी को कोई निर्णय लेना पड़े, वो निर्णय तुम्हारे हाथ में चला जाए। अब जो जाने वाले हो बच्चे अभी जब मिलो आप आए हो सेवा करो, लोग देखो तो ये तुम्हारा मिलता लोग पूछेंगे तो तुम पता ही नहीं तुम्हारे यहाँ निर्माण करो कैसे नहीं करो भी काम आप तो आए हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना समय आप रही हो मैं तुमको करने वाले हैं, इसको अनुभव है तो सब मुझसे देखोगे तुम बता दो भाई ये फसल खराब हो रही है तो इस समय खाद की या दवा की ये सब कुछ किया। यहाँ आए हो तो सिर्फ पड़े रहोगे तो ये कैसा लग जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत खराब का भूत उतर गया वो बीमारी चली गई वो देता है, शादी ब्याह हो गया वो देता है, और कोई मुकदमा से जीत गया वो देता, बड़ा खराब है। मैंने कहा भाई दोनों तो तुम्हारा भारी नुकसान क्योंकि मेरा है नहीं, रेडियो का है, वो भी ऐसे लोगों का जिसका काम नहीं हुआ उसका हो जाए तो उसकी खुशी हो जाए और वो अगर अपनी चोरी कर दिया तो मेरी चोरी नहीं जो मेरे पास नहीं। ये संगत इतनी खराब है, पुरुषों पर संगत से चोरी और की हुई निर्धन की वो चोरी, ये तो सुधा यानी अपना दस्तों पूरा एक खुशी तो यदि तुम्हें चुरा लिया तो इसमें हमारा क्या, हमारे कुछ आपने संगत में भाव में दिया और तुमने इस बात को जब नहीं समझ पाए तो इससे ज्यादा उनको क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का ध्यान। अब आप लोग अपनी चाहे हो भगवत गीता पर लोगों को अपने आप को बड़ा सौभाग्य हमारे जिले में तो मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ कैसे होता है जो प्रेमी यहाँ काम करेंगे या कभी कोई दृष्टि अच्छी नहीं बनी तुम्हारा इस सेवा मैं तो कुछ खाता नहीं। आप ये मैं प्रयोग किया कोई बीटा गीता कोई भी तेज चला कोई फल फूट सेवा अब आप ले आते हो तुम्हारा भाव रखने के लिए एक बात ताकि हमको मेरा तो वही एक रूप मैं करूँगा लेके क्या करूँगा ये आपको हमेशा इस बात याद रखना चाहिए जो धीरे धीरे निर्माण चालू हुआ बना दिए मैं तो नौकरी में आपके लिए सोचता हूँ वही अच्छी व्यवस्था हो जाए जब आप लोग आते हो तो उसमें रहो, लेकिन मैंने शर्त कि आप भी देखें। दूसरी बात आप जो जाओगे तो सारा नहीं जो प्रेमी आएंगे
लोग झाड़ू पोछ सकते हैं, गिराक तो जलाएगा, बैठ के भजन तो करेगा, तो इसका भी दाम तो कोई कोई नहीं। ये तो सत्य। अगर इनको नहीं अब हम अपने पैसा लगा ताला लगा देंगे, उसका 2 महीने बाद 30 महीने तो गंदगी फैलने की नहीं, तो वो जो वृद्धि रहेगी जब तुम आओगे वो खड़ी कर देगी। ये सब समझ लो पहले, कि बात में कोई विवाद नहीं। मैं पहले ही बोला था जय गुरुदेव, जो भी यहाँ के लिए करो सबसे मुक्त। आपको मालूम हमें कोई जरूरत नहीं, आप उसके वो भाव में, लेकिन उसको भाव में बदल जाए।